तुम भी हम जैसे निकले यान्की। ये मेरी आज की अ, भेंट का पहली लाइन है। अब यानी इस लाइन का एक ही अर्थ है कि आज अमेरिका में जो चुनाव हो रहे हैं और चंद घंटों के बाद मतदान होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 1.5-2 महीने में और पिछले 1-2 दिनों के अंदर जिस ढंग का चुनाव प्रचार कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन के, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और कुछ भी हो सकता है। अभी तक के जो संकेत मिले हैं, क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटा हूं, जो संकेत मिले हैं उसमें तो ये लग रहा है कि पॉपुलर वोट में कमला हैरिस जो कि इस समय वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो आगे हैं, माने 1-2% से ट्रंप से आगे हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है अमेरिका में खास ढंग से एक अलग ढंग की व्यवस्था है। तो 7 स्विंग स्टेट्स है, उसमें सबसे बड़ी उसका परिणाम, चुनाव परिणाम क्या होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं याद दिला दूं कि 2016 में हिलेरी क्लिंटन पॉपुलर वोट में यानी आम जनता के वोट में ये हिलेरी क्लिंटन जीत गई थी। लेकिन जो इलेक्टोरल वोट थे, यानी 7 राज्यों की वोट जो हैं, इस वोट में इलेक्टोरल वोट, इलेक्टोरल सिस्टम, उसमें ट्रंप जीत गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि 2024 के आम पॉपुलर वोट में कमला हैरिस जो कि मूलतः भारतवंशी है जीत जाती हैं। लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज में उनको पर्याप्त वोट नहीं मिलते, क्योंकि तो उसमें अभी तक ये माना जा रहा है कि कुछ जगह पीछे हैं। हालांकि उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज 7 राज्यों में भी, इसको स्विंग स्टेट कहते हैं, उसमें उन्होंने अपनी बढ़त बढ़ाई है और उनके प्रति लोगों में रुझान पैदा हुआ है। नंबर 2, अमेरिका की जो स्त्री समाज है, विमेन जो लोग महिलाएं हैं, उसमें से 70-80% तक जनता महिलाएं वो पूरी तरह से कमला हैरिस के साथ मानी जा रही हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रंप के बारे में जितना भी उनके जो काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, ये माना जाता है कि ये ट्रंप साहब मूलतः स्त्री विरोधी हैं। यानी औरतों के प्रति उनके मन में कई नफरत है। वो बड़ी पुराणपंथी हैं, ऑर्थोडॉक्स, कि जहां पर जिसको बोलते थे कि मर्द की सत्ता, पुरुष की सत्ता ही सब कुछ है। तो ऐसी हालत में तो अमेरिका की महिलाओं ने तो कई जगह प्रदर्शन भी किया कि वो ट्रंप के साथ नहीं, वो कमला हैरिस के साथ हैं। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना निश्चित है कि कमला हैरिस जीते या ना जीते, लेकिन हर हाल में इतिहास तो उन्होंने बना ही दिया है। 250 साल के अमेरिका के इतिहास में कमला हैरिस पहली नॉन वाइट स्त्री हैं, महिला हैं, जिन्होंने जो कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं, यानी 47वें राष्ट्रपति का। देखिए, मैं यहाँ एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस 2-2.5 महीने में जो चुनाव का जो चरित्र, ये कैरेक्टर चुनाव प्रचार का जो सामने आया है, वो बड़ा दुखद है। जैसे कि हमारे भारत में जो होता है, जिस ढंग से एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, बहुत ओछी किस्म की, घटिया किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है अमेरिका में भी वैसा ही हुआ है। यानी ट्रंप साहब ने और उनकी टीम, चुनाव प्रचार की टीम ने कमला हैरिस के बारे में बड़े अशोभनीय निंदाजनक बातों का इस्तेमाल किया, उन्हें चुड़ैल तक कहा। तो अगर मान लीजिए अमेरिका, जिसको कि हम मानकर चलते थे कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, विकसित देश है, और भारत, हम तो पिछड़े हैं,
तो 70-80 साल पहले ही आजाद हुए थे, लेकिन अमेरिका तो 200-250 साल पहले आजाद हो गया था। अगर वहां भी सोच का, सभ्यता का ये स्तर है कि जहां आप स्त्री के प्रति कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, और या ये आज भी उनमें वो फांसीवादी हिटलरशाही और मुसोलिनी के प्रति अगर मान लीजिए आप में हमदर्दी है, एक मर्दवादी सत्ता के आप समर्थक हैं, आप गर्भपात के विरोधी हैं, आप ओबामा केयर के विरोधी हैं, तो निश्चित ही ये लगता है कि अमेरिका ने भौतिक रूप से, टेक्नोलॉजिकली और पैसे की दृष्टि से काफी तरक्की की, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास विशाल शक्ति है, लेकिन क्या वो मानसिक, अपने आचरण, अपने आचार विचार, व्यवहार की दृष्टि से भी उतने ही विकसित हो पाए? माने उस दृष्टि से देखा जाए कि भारत ज्यादा विकसित है, भारत के आम लोग ज्यादा विकसित हैं, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 2024 का राष्ट्रपति का चुनाव एक बात का फैसला जरूर करने जा रहा है कि क्या अमेरिका में उदारवादी लोकतंत्र की जीत होगी या फांसीवादी और निरंकुश, जैसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी की जीत होगी। क्योंकि ट्रंप साहब के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जब वो 2020 में चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने किस तरह से अपने सपोर्टर्स को कहा था कि हमने अपनी जो अमेरिका की जो संसद है कैपिटल हिल पर, उस पर हमला बोल दिया था, और मुकदमा आज तक चल रहा है। यानी ट्रंप साहब के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं, न्यायालय ने फैसला तक दिया है। तो आप जानते हैं कि देखा जाए तो वो एक उनके पर वो एक आरोप लगा, महाअपराधी, महाअभियोग, यानी ऐसी, तो ऐसे इंसान अगर जीत जाते हैं चुनाव के अंदर, तो निश्चित ही इसका संदेश दुनिया भर में गलत जाएगा, और एक चरम दक्षिणपंथी ताकतें, चरम दक्षिणपंथी विचारधारा का विस्तार तेजी से होगा। और निश्चित ही इसमें जो आम जन है, आम लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं, उनको तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। निश्चित ही इसमें जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है उसको जबरदस्त फायदा होगा। और इसी वजह से ट्रंप ने उन्होंने कमला हैरिस पे जानते हैं क्या आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, क्योंकि ये गरीबों की बात के बारे में बात करती हैं, निम्न मध्य वर्ग के बारे में बात करती हैं। अगर मान लीजिए सोच का ये स्तर अमेरिका में है, और उसको, यानी आज तो कम्युनिज्म एक तरह से कहीं से भी नहीं है, सोवियत यूनियन को समाप्त हुए कई दशक हो गए, कई साल हो गए, लेकिन आज भी वो अमेरिका के लोग घबराए रहते हैं कि कहीं तो यानी कमला हैरिस जो निम्न मध्य वर्ग के बारे में बात कर रही है कि वो उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा आवास मिले, उसमें सरकार सहायता करे, ट्रंप हमारे उसके भी विरोधी हैं। तो कहने का मतलब ये कि ट्रंप की जीत का मतलब ये कि चरम रूढ़िवादी, दक्षिणपंथी, मध्यम मार्गी शक्तियों का उदय, माने उदय तो है ही, लेकिन उसका विस्तार, इसका संदेश पूरी मानवता के लिए, मानवता के हित में तो नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को एक रोल मॉडल माना जाता है डेमोक्रेसी का, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, विकसित डेमोक्रेसी। तो ऐसे में आज लड़ाई उदार लोकतंत्र और निरंकुश लोकतंत्र के बीच है, और मैं तो अभी तक ये मान के चल रहा हूं कि उदारवादी लोकतंत्र मजबूत होगा और कमला हैरिस जीतेंगे, ऐसा मेरा अभी तक का मानना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज पर काफी कुछ निर्भर करता है। ये यानी मैं तो ये कहूंगा कि इलेक्टोरल कॉलेज को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगर इलेक्टोरल कॉलेज ही सब कुछ है तो फिर पॉपुलर वोट की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आम जनता, लाखों लोग, करोड़ों लोग बाग अपना वोट डालते हैं, और वहां चंद इलेक्टोरल कॉलेज के चंद वोटों से उनको ही आप डिसाइडिंग
फैक्टर मानते हैं, ये तो गलत है, लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आने अगला जब भी चुनाव हो 2028 में, उससे पहले ये पॉपुलर वोट जो है, आम जनता का वोट है, उसी को ही निर्णायक माना जाना चाहिए। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और उम्मीद है कि आने वाले समय में अमेरिका के जो रणनीतिकार हैं, वो इस बात को स्वीकार के बारे में सोचना शुरू करेंगे और कोई ऐसा रास्ता अपनाएंगे। लेकिन आज सचमुच उदार लोकतंत्र का अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है अमेरिका के चुनाव पर। धन्यवाद। आपने मेरी अंतिम बात सुनी, इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम भी हम जैसे निकले यानी यानी मीन्स अमरीकी, यानी जो हमारे यहाँ गड़बड़ियां, व्यवस्थाएं, अराजकता जो है, आज वो की वही एक दुनिया के सबसे सिरमौर और विकसित देश में दिखाई दे रही है। तो तुम में और हमें क्या कहाँ फर्क रह गया है, डिफरेंस कहाँ रह गया है? ये लाइन, ये एक नज्म की एक लाइन है, इसको पाकिस्तान की मशहूर शायरा फहमीदा रियाज ने भारत के बारे में कही थी, जब बाबरी मस्जिद को 92 में गिर गई थी। उसके बाद देखिए, आप भी, हिंदुस्तान भी पाकिस्तान की राह पे चल रहा है, तो आज अमेरिका भी लगता है कि पाकिस्तान इस भारत की राह पे चलता दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया।